पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच इसमें नौकरियां, इसके साथ साथ कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी डिवीज़न, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में नौकरियां, इसके साथ स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरियां, उसके बाद फॉरेस्ट वाइल्ड फिशरीज़ डिपार्टमेंट में नौकरियां, फिर उसके बाद है फोरेस्ट्री वाइल्ड फायर फिशरीज़ डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उसके बाद पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी में नौकरियां, फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में नौकरियां, उसके बाद इसके साथ साथ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट टूरिस्ट एंड आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट में नौकरियां, माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट में नौकरियां, उसके बाद कमिश्नर ऑफिस मुल्तान डिवीज़न बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब में नौकरियां। इसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें नौकरियों का ऐलान हुआ है और पूरे पंजाब से आप लोग किसी भी शहर से हैं, आप मुल्तान से हैं, लाहौर से हैं, रावलपिंडी से हैं, शेखपुरा से हैं, अगर आप पंजाब का डोमिसाइल रखते हैं, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, आप माइनॉरिटीज़ हैं, आप स्पेशल पर्सन हैं, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आप इसका अप्लाई करेंगे। इसमें बहुत सारी सीटें हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की मुख्तलिफ सीटें हैं। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और अप्लाई करने का मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगी, इसलिए वीडियो मुकम्मल देखनी है क्योंकि इसमें मैंने आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी बताना है, टेस्ट का मटेरियल आपने कहाँ से लेना है वो भी बताना है, और टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है ये भी बताना है, और आप टेस्ट नोट्स बनाने के जो ट्रिक्स होते हैं ना वो भी मैंने आपको समझाने हैं। इसलिए वीडियो मुकम्मल देखनी है, आपको इंशाल्लाह यहाँ से फ़ायदा होगा। मैं हूँ सनम दिलशाद और मैं आपको रोज़ाना जो है गवर्नमेंट जॉब्स और ऑनलाइन वर्क के हवाले से बताती हूँ। इसलिए अगर आप भी रिस्क की तलाश में हैं, आप यकीन करें आप एक बेहतरीन चैनल पर मौजूद हैं। तो फिर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। मेरी हौसला अफजाई के लिए आपने इस वीडियो को लाइक करना है और इसको सदका समझ के आपने अपने बहन भाई दोस्त अहबाबों के साथ आपने शेयर करना है, ताकि अगर आपकी वजह से किसी का रिज़्क लग गया तो ये मेरे ख्याल में इससे बड़ी नेकी कोई नहीं है, इससे बड़ा सदका कोई नहीं है। तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा, सारी डिटेल्स बताऊंगी, सारी चीज़ें बताऊंगी। इसके साथ मैं आपको बताती जाऊँ कि मेरा एक और यूट्यूब चैनल मैंने क्रिएट किया है। लोगों को काफ़ी उसमें मतलब टेक के हवाले से मैं चीज़ें उसमें बताऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चे सवालात करते हैं आप भी यूट्यूब चैनल बनाने में हेल्प आउट कर दें, कोई वीडियो बता दें, कोई इस तरह की चीज़ें। तो जितनी चीज़ें मुझे आती हैं जो मैंने की हैं, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आपको बहुत सारी मालूमात दिया करूँगी, उस पर भी जॉब से हवाले से मालूमात दी जाएंगी। मेरे इस यूट्यूब चैनल सनम दिलशाद टेक, जो कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आपको कमेंट सेक्शन में लिंक भी मिल जाएगा। मेरी यूट्यूब फैमिली से दरख्वास्त है कि इसको भी आप सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह आपको यहाँ पर भी बहुत सारी मालूमात मिला करेगी। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने तकरीबन 10 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में नौकरियों का ऐलान किया है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, आपको पता है मेरिट के ऊपर होता है और जो बंदा अच्छा पेपर देता है, अच्छे नंबर लेता है, उसकी सिलेक्शन होती है। और महीनों में आप देखते हैं कितनी इसकी लिस्टें लगती हैं, कितने लोगों की रिकमेंडेशंस होती हैं। इसलिए आपने पुरुमीद रहना है, अल्लाह पर यकीन करना है, तवक्कल रखनी है और मेहनत करनी है। डेट्स इट, यही सिर्फ आपका काम है, नतीजा अल्लाह के पास है। तो चलते हैं अपनी इन एडवर्टाइजमेंट्स की तरफ। 2 एडवर्टाइजमेंट्स हैं, एक एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 है, एक 9 है। तो मैं दोनों को मुख्तसर बताऊंगी, बाकी आपने इसके ऊपर से देखना और फिर मैं आपको डायरेक्ट हम ऑनलाइन अप्लाई के तरीके की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, इसमें ना मेल फीमेल और स्पेशल पर्सन माइनॉरिटीज़ के कोटे मौजूद हैं। हर डिपार्टमेंट में नौकरियां कम थोड़ी हैं, कुछ में ज़्यादा है, लेकिन डिपार्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, एक चीज़ हो गई। हम बात कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट की। ये जो अभी इस टाइम मेरे सामने खुली हुई है, ये एडवर्टाइजमेंट जो 2/3/2025 की है, इस एडवर्टाइजमेंट की हम बात कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 2025। इसमें जो मैं रिकमेंड करूँगी, वैसे तो बहुत सारी हैं, मैं उनको आपको बता देती हूँ। ठीक है, जो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि इसके ऊपर करें, इसके ऊपर ज़्यादा चांसेस हैं। हम सबसे पहले डाउन से स्टार्ट कर लेते हैं। कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी डिवीज़न, इसमें अकाउंटेंट की नौकरी है। अच्छा, फिर वही बात, किसी में 1-2 अगर सीट हो, किसी में ज़्यादा भी हैं, 30 भी हैं किसी में। ठीक है, परेशान नहीं होना, अल्लाह नवाजने पे आए तो मैं हमेशा कहती होती हूँ एक सीट पे भी आपको नवाज देगा। अगर अल्लाह नवाजने पे आए तो आप लोगों ने इस चीज़ को लेके बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसमें अकाउंटेंट की सीट है और ये रेगुलर सीट है। ठीक है, BA BCom वाले इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। और इसमें जो डोमिसाइल है, जो लोग अप्लाई करेंगे वो रावलपिंडी, मरी, चकवाल, अटक, जेहलम और तालागंग वाले। जो नौकरी आपकी होगी वो रावलपिंडी डिवीज़न में होगी।
आगे इन्होंने इसका टेस्ट का मटेरियल भी लिख दिया है। मैं आपको बताऊंगी आप ये कहाँ से तैयारी कर सकते हैं। एक तो ये अकाउंटेंट की मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, बाकी जो फिशरीज़ डिपार्टमेंट हैं या माइंस वाले हैं या मेडिकल के हवाले से हैं या इंजीनियरिंग के हवाले से हैं, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो क्योंकि स्पेशल फील्ड्स हैं और इनके लिए जिनकी इनसे रिलेटेड एजुकेशन है वो उस पर कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेनोग्राफ़र है, जो लोग शॉर्ट हैंड कर रहे हैं, ये 112 नंबर की मैं बात करी वो इसके ऊपर ज़रूर करें। स्टेनोग्राफ़र बहुत क्विक प्रमोशन है, बहुत क्विक प्रमोशन है। इस टाइम इसमें 15वां स्केल है। इंटरमीडिएट वाले जिन्होंने सिंपल FA भी किया हुआ है और उनको शॉर्ट हैंड का तजर्बा है, वो लोग इसके ऊपर कर सकते हैं। गल समझ आ रही है ना? कोई गल समझ ना आवे तो उनको क्वेश्चन होवे मैंने कमेंट 'च पुछ लिया करो। कमेंट दी ऑप्शन इसे वास्ते होंदी कि तुसीं मैनूं सवालात करो और मेरी मैक्सिमम कोशिश होंदी कि मैं तुहानूं जवाब भी देवां। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जूनियर क्लर्क की। इसके ऊपर इंटरमीडिएट वाले अप्लाई करेंगे। अब जिनकी शॉर्ट हैंड नहीं है लेकिन उनकी टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट है, वो जूनियर क्लर्क पे कर लें। लेकिन इसमें आप ये चीज़ देखते जाइएगा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट वाला किस में अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज़ आपने लाजमी सबसे पहले देख लेनी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं और इसी में कमिश्नर ऑफिस मुल्तान डिवीज़न में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बेसिकली इसमें भी अकाउंटेंट की सीट है और पक्की नौकरी रेगुलर इसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है। इसमें भी आपके ये जो मुल्तान, लोधरा, विहाड़ी और खानेवाल वाले जो हैं ये इसके ऊपर कर सकते हैं। इसके साथ हम डिपार्टमेंट्स की बात कर लेते हैं। पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच पंजाब की, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की, लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डिपार्टमेंट की, लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी की डिस्कस करेंगे। जो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन होगी वो पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच की है। इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, 30 डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। इसमें मेरिट की 23 सीटें हैं, स्पेशल पर्सन की 1 है, माइनॉरिटीज़ कोटा 2 हैं और वुमेन कोटा 4 हैं। इसमें अगर आपने ICS किया हुआ है, सेकंड डिवीजन भी अगर आपके पास मौजूद है, या आपने 12 जमातें वैसे ही की हुई हैं यानी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद, उन्होंने कहा जी अगर आपका सेकंड डिवीजन भी है ना तो यू आर एलिजिबल, आप इसके ऊपर कर सकते हैं। और आपकी टाइपिंग स्पीड भी इन्होंने मांगी हुई है और साथ में कंप्यूटर का डिप्लोमा भी मांगा है। इस आपकी पोस्टिंग पूरे पंजाब से होगी और इसके ऊपर पूरे पंजाब वाले इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मेल कर सकती हैं, फीमेल कर सकती हैं। चलें जी, मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताती हूँ, बाकी की पोस्टें आप देख लीजिएगा। आ जाएँ ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्लाई करने के लिए आपने गूगल पर जाकर सर्च करना है टुडे ऑल जॉब्स। आपके सामने एक बेहतरीन किस्म का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको पूरे पाकिस्तान की नौकरियाँ और ऑनलाइन वर्क के हवाले से मालूमात आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसे हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ऑनलाइन वर्क के हवाले से भी मालूमात यहाँ मौजूद हैं। और अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको यहाँ पर सरकारी नौकरियाँ भी मिलेंगी, जैसे कि पाइड की हो गई, FST की हो गई, ठीक है, CM पंजाब ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, पंजाब एग्रीकल्चर। एनीवे, आज हमारा जो ताल्लुक़ है वो पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच और बाकी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उससे है। हम इसको ओपन कर लेते हैं। इस वेबसाइट पे आने का मकसद यही होता है कि आपको एक ही वेबसाइट के ऊपर तमाम मालूमात एक जगह पर मिल जाए, जो कि आपको जब मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर फिर आपको मिल रही होती है, यहाँ पर आपको एक जगह पर मिल जाती है। 10 मार्च को इन नौकरियों का ऐलान डॉन की न्यूज़पेपर में हुआ है। आखिरी तारीख 24 मार्च है और इसमें इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, मेल फीमेल सब लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें सीट्स हैं, जिसमें से चंद एक जो है यहाँ पर लिस्ट कर दी गई हैं। ऑनलाइन आपने इसका अप्लाई करना है। सारा अप्लाई करने का मैं आपको तरीका बताऊँगी। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करवाना है तो आप यहाँ से जो है वो अप्लाई करवा सकते हैं। खैर, उसके बाद अगर आपने इसकी प्रिपरेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, ये इनकी एडवर्टाइजमेंट्स भी यहाँ पर मौजूद है। फर्दर अगर आप इनको डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो वो भी सहूलत आपको यहाँ पर बाखूबी मिल जाएगी। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर जो चीज़ दिखा रही हूँ, देखें, ट्रिक्स टू प्रिपेयर नोट्स। ज़ाहिर है PPSC है, वो पेपर तो लेती है, टेस्ट आपका होना ही होना है, आप जो मर्ज़ी करें टेस्ट आपने देना ही है। तो ट्रिक्स टू प्रिपेयर नोट्स आपके पास, आप इस पर देख सकते हैं। इसकी रिकमेंडेड बुक्स हैं, पास्ट पेपर्स हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो हैं, जहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप बुक्स नहीं ख़रीदना चाहते तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे और इनसे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके फ़ायदे के लिए। ये जो डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट है, इस पर आप करेंगे, आपको पहली इसकी एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी, डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट नंबर 2, और इससे आपको सेकंड वाली मिल जाएगी। दोनों चीज़ें हो गई। उसके बाद जो है जनाब, ये सब आपने खुद कर लेना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंटरलिंक मौजूद है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं इसके अप्लाई की। मैंने जैसा कि आपको कहा कि इस वेबसाइट पे आपको तमाम चीज़ें, मालूमात आपको तमाम मिल जाएंगी। वही है, देखें, अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है। हम इसको क्लिक कर लेते हैं और डायरेक्ट हम इसके अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर चले जाएंगे। अगर किसी को भी
ऑनलाइन अप्लाई में कोई भी मसला आता है तो ये क्या लिखा हुआ है, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अगर आपको फोटोग्राफ या CNAC अटैच करने में मसला आ रहा है तो ये देखें 3rd नंबर पे जो है इस पर क्लिक कर लेंगे। अगर आपको फ़ी पे करने में मसला आ रहा है तो आपने नंबर 4 ये सेकंड लास्ट जो है उस पर आप कर लेंगे। और फ़ी पे करने की जो वीडियो है ये बाकायदा PPSC ने यहाँ पर अपलोड की हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसको मैंने कहा जी मैंने इसको रीड कर लिया है और मैंने इसको कर दिया बंद। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम नौकरियाँ मौजूद हैं। नंबर 2 पेज है, यहाँ पर भी मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर ये जूनियर क्लर्क की भी है, जो लोग हैं ना इंटरमीडिएट वो इसके ऊपर करें। ये कमीशन ऑफिस मुल्तान डिवीज़न की है, मुल्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब। ठीक हो गया। इसी तरह कमीशन ऑफिस मुल्तान की अकाउंटेंट भी है, कमीशन ऑफिस मुल्तान का डाटा एंट्री ऑपरेटर, पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच डाटा एंट्री ऑपरेटर। चलिए जी इसी को ओपन कर लेते हैं। ये हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने लिखी हुई हैं 30, जिसमें से 4 इन्होंने औरतें रखनी हैं, 1 इन्होंने स्पेशल पर्सन रखना है, माइनॉरिटीज़ इन्होंने 2 रखने हैं। और ये इनकी यहाँ पर इनका मेयार लिखा हुआ है कि आपने ICS और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो है आपके पास होना चाहिए, और 1 साल का कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का आपके पास गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। ठीक है, फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर्स एक्सपीरियंस, यानी आपको उसमें कंप्यूटर का जिसमें क्या उसे कहते हैं 1 साल का होना चाहिए, यानी 6 महीने वाला इसमें डिप्लोमा नहीं चलेगा। उसके बाद आपके पास MS ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए और आपके पास की टाइपिंग स्पीड 45 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ये सारी बात होगी। उम्र की बात कर लेते हैं। मेल्स की इसमें उम्र 21 से 35 साल तक है, जबकि फ़ीमेल्स की 21 साल से 38 साल तक फ़ीमेल्स की इसमें एज मौजूद है। और अब अप्लाई करने की बात वो कहते हैं एनीवेयर इन द पंजाब आपकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि शेखुपुरा, गुजरांवाला, सरगोदा, रावलपिंडी और DG खान आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, प्रोसीड कर देते हैं। 600 रुपये इसकी फ़ीस है जो कि आप इसकी जमा करवाएंगे। इसको आई कन्फर्म्ड कर देंगे और अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर है, एडवर्टाइजमेंट का नंबर है, CNAC है और विदाउट CNAC है। तो ये दोनों चीज़ें मैं लिख प्रोसीड करती हूँ और नेक्स्ट फर्दर आपको समझाती हूँ। CNAC नंबर मैंने लिख दिया है, अब मैं इसको प्रोसीड कर देती हूँ। यहाँ पर वो कह रहे हैं अपना ईमेल एड्रेस लिखें, मोबाइल नंबर लिखें और इसे प्रोसीड करें, तो वो भी मैं कर देती हूँ। ठीक है जी, सारी मालूमात मैंने इसमें दे दी है और अब मैं इसको प्रोसीड कर देती हूँ। जैसे ही मैंने प्रोसीड किया अब ये इसकी वेरिफिकेशन करेगा, तो हम वेरिफिकेशन कर देते हैं। यहाँ पर मैं वेरीफाई पे क्लिक कर देती हूँ। मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया तो मेरे सामने फर्दर इस तरह से फॉर्म आ गया है। यहाँ पर मैं अपना जेंडर सेलेक्ट कर लूँगी, डेट ऑफ बर्थ लिख लूँगी, आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, येस और नो आप लिख देंगे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपने अपना NOC डिपार्टमेंट से ज़रूर ले लेना है। उसके बाद डू यू क्लेम बी ए स्पेशल पर्सन, क्या आप स्पेशल पर्सन हैं, अगर हैं तो येस, नहीं है तो नो। आर यू रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, येस और नो, और इसको आप प्रोसीड कर देंगे। जनाबी आपके सामने मैं कर देती हूँ। फीमेल है, यहाँ पर हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ये मैं अभी ये बल्कि इधर से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, हमने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लिया। आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नो। ठीक है, आर यू क्लेम टू बी ए स्पेशल पर्सन, नो। आर यू रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, इसको हम प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही हमने प्रोसीड किया हमारे पास सामने एक और फॉर्म खुल गया। इसी तरह ये इन्फॉर्मेशन आपसे मांगता जाएगा और आप इसको इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे। एप्लीकेशन नेम यहाँ पर एज़ पर मैट्रिक सर्टिफिकेट, जो आपकी मैट्रिक की सनद पे आपका नाम लिखा है आप वो लिख देंगे। रिलीजियस लिख देंगे, CNAC हो गया। उसके बाद हम फर्दर इसके ऊपर CNAC की एक्सपायरी डेट है, पोस्टल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, फादर नेम, डोमिसाइल आ गया, डोमिसाइल इशू डेट आ गई, मैरिटल स्टेटस सिंगल है या मैरिड है। अगर मैरिड है तो ठीक है, अगर सिंगल है तो ठीक है, मैरिड है तो फिर आपको अपने शौहर की मालूमात भी देनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपने इस सारे फॉर्म को फिल करके सेव इन्फॉर्मेशन कर लेना है। अच्छा, ये चीज़ नंबर ऑफ़ चांसेस अवेलेबल फॉर दिस पोस्ट, तो आपने लिख देना है 0, क्योंकि आपने अगर आपने पहले कभी ज़िंदगी में पंजाब पुलिस का पेपर दिया था तो आपने इसको 1 कर देना है, 2 कर देना है, और अगर आपने नहीं कभी दिया था तो 0 कर देना है। ठीक हो गया। रिटन टेस्ट आपने अपना एग्ज़ाम सेंटर यहाँ से खुद चूज़ कर लेना है, बहावलपुर, DG खां, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, जो भी आपका दिल करे। इसी तरह आपने सारी पोस्टों के ऊपर जिस पर आप चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। सबका सेम यही प्रोसीजर है। इसको सेव इन्फॉर्मेशन करते जाएंगे और साथ साथ आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड होती जाएगी।
अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ, तो जब आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ तो फिर हौसला अफजाई किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।